सर्वोत्कृष्ट भाव का नाम है श्री राधा। और ये भाव बिना उनको चरणों का सहारा लिए बिना आ नहीं सकता। क्यों? श्री कृष्ण भी जिसके वश में है, श्री कृष्ण अपनी ही इच्छा से कहीं आते जाते हैं, किसी मंत्र के वश में नहीं, परम स्वतंत्र हैं वो। जाको न मंत्र महा जो स्वतंत्र, भयो वश मंत्र सोई श्री राधा। इसीलिए श्री राधा भाव को रसिक जन इस बात से भी कहते हैं कि श्री कृष्ण की रमन इच्छा ही साक्षात श्री राधा भाव है। जिसमें वह रमन करते हैं अपनी ही इच्छा अनुसार, वो है राधा भाव। प्रारंभ में वैधि भक्ति, जब साधक पूरे धर्म के आचरण के अनुकूल जीवन व्यतीत करता है, तो वही वैधि भक्ति आगे चलकर रागानुगा भक्ति में परिणित हो जाती है। इसको यूँ भी कहें कि जैसे कोई कच्चा दूध हो, कच्चे दूध को जब उबाला जाता है तो उसमें से जो अतिरिक्त पानी होता है वो भाप बनकर उड़ जाता है और उबला हुआ दूध और भी कामयाब हो जाता है। वैधि भक्ति करते करते जब अंदर की खोट निकलनी शुरू होती है, तब व्यक्ति साधक राग तक पहुंच पाता है। और फिर यही रागानुगा भक्ति आगे चलकर जब अपनी परिपक्व स्थिति में पहुंचती है, तो यही भाव में परिणित हो जाती है। यानी उबले हुए दूध को भी जब हम और कढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जो थोड़ा बहुत भी पानी रह गया हो वो भी भाप बनकर उड़ जाता है और वही कढ़ा हुआ दूध इतना गाढ़ा हो जाता है। कई जगह तो इसे बासुंदी के रूप में ग्रहण किया जाता है, बासुंदी के रूप में खाया जाता है, इतना गाढ़ा हो जाता है। कढ़ा हुआ दूध वही है, लेकिन अब उसकी स्थिति में परिवर्तन आ गया। साधक वही है, लेकिन वैधि भक्ति करते करते रागानुगा भक्ति, और फिर यही भक्ति जब भाव में परिणित हो जाती है, फिर कह रहा हूँ दूध वही है, लेकिन अब बहुत फर्क आ गया। अब साथ में एक शब्द और जुड़ गया कि ये दूध कढ़ा हुआ है। और कढ़े हुए दूध को भी जब और अधिक उसे उबाला जाता है, वो भी मंदी आंच पर, धीमी आंच पर, तो वही कढ़ा हुआ दूध रबड़ी और उसके बाद मावा में परिणित हो जाता है। दूध वही है, स्थिति का फर्क है। वैसे साधक वही होता है, लेकिन जो जो साधना उपासना का क्रम बढ़ता जाता है, उसकी स्थिति का, उसके मानसिक स्थितियों का, उसकी मानसिक वृत्तियों में यही अंतर आने लगता है कि वैधि भक्ति रागानुगा भक्ति में, यानी राग जीवन में आ गया, और यही रागानुगा भक्ति भाव में जब परिणित हो जाती है तो बात बहुत आगे बढ़ जाती है। हमारे यहाँ भक्ति शास्त्रों में जो मान्य 5 भाव हैं, शांत भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव, सख्य भाव और माधुर्य भाव, जब यही और भी गाढ़े हो जाते हैं, यानी कि अपने पूर्णता को प्राप्त करते हैं, तो बन जाता है यही गोपी भाव, यानी जो कढ़ा हुआ दूध था अब रबड़ी हो गया। और जब यही भाव, ये जब गोपी भाव भी अपनी परिपक्व स्थिति में राधा भाव कहलाता है, उसी में परिणित हो जाता है, यानी रबड़ी से अब वो मावा हो गया। दूध वही था, लेकिन इतना परिवर्तन कि मावा थोड़ा ही बनता है। इससे राधा भाव अपने आप में ये श्री कृष्ण की रमन इच्छा का परिणाम। और रसिक लोग ऐसे भी कहते हैं कि 16 सहस पीर तन एके, राधा कई ये सोए। एक एक गोपियों के मन में जो पीड़ा है, वेदना है, प्यास है, उत्कंठा है श्री कृष्ण के मिलन की, ऐसी 16,000 गोपियों की वेदनाओं को जब इकट्ठा किया जाए तो वो श्री राधा बनती है। ऐसी रसिकों की मानना है। लेकिन ये राधा भाव की अनुभूति ये गहन चिंतन एवं अंतरंग साधन से ही संभव हो पाती है। और इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें श्री राधा जी के चरणों का सहारा लेना ही पड़ेगा। और श्री राधा जी के चरण क्या हैं? एक चरण है ज्ञान और दूसरा चरण है वैराग। जब तक ज्ञान ना हो, वैराग ना हो, इस स्थिति तक पहुंचना असंभव है।
ज्ञान किस चीज़ का? सत चित और आनंद, बस इसी का। और सत चित आनंद को छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनसे बैराग हो जाए तो बात बन जाती है। इसलिए रसिक ये भी कहते हैं, तमन्ना है कि मरते वक्त हम भी मुस्कराते रहें। जो तमन्ना है कि मरते वक्त हम भी मुस्कराते रहें, ये दोनों चरण हो हृदय में जब दुनिया से जाते हों। ये दोनों चरण हो हृदय में जब दुनिया से जाते हों। राधा राधा